जय जगन्नाथ टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नील माधव का रहस्य। घने नीलांचल पर्वत के जंगल, रात का समय, लेकिन एक विशेष गुफा से नीली रोशनी निकल रही है। ये उस समय की बात है जब कलयुग की आहट अभी शुरू ही हुई थी, जब भगवान अपने सबसे गुप्त और सुंदर रूप नील माधव में धरती पर निवास करते थे। सब्र मुखिया विश्वासु की भक्ति। एक बूढ़ा लेकिन बलिष्ठ आदिवासी व्यक्ति विश्वासु हाथों में जंगली फूल और फल लेकर गुफा में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में अटूट श्रद्धा है। विश्वासु प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे नील माधव, जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता मेरे कंठ से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरती। स्वीकार कीजिए अपने इस संतान की भेंट। विश्वासु मूर्ति के चरणों में गिर जाता है। मूर्ति से एक दिव्य मुस्कान उभरती महसूस होती है। दूसरी ओर अवंती का राज दरबार, भव्य राज दरबार में राजा इंद्रद्युम्न सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन वे व्याकुल दिख रहे हैं। राजा इंद्रद्युम्न मंत्री से कहते हैं, मंत्री, मैंने सुना है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में साक्षात विष्णु निवास करते हैं। मुझे उनकी सेवा करनी है। क्या कोई है जो उन्हें ढूंढ सके? विद्यापति आगे आते हुए कहते हैं, महाराज, मैं आपका राजपुरोहित विद्यापति शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं उस देवता का पता नहीं लगा लेता मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। यहीं से शुरू होती है विद्यापति की खोज और ललिता से मिलन। विद्यापति उड़ीसा के जंगलों में भटक रहे हैं। वे प्यास से बेहाल होकर एक झरने के पास गिर जाते हैं। एक सुंदर आदिवासी कन्या ललिता, विश्वासु की बेटी, वहां आती है और उन्हें पानी पिलाती है। ललिता विद्यापति से कहती है, अजनबी, तुम इन खतरनाक जंगलों में क्या कर रहे हो? यहाँ से लौट जाओ। विद्यापति कहता है, मैं सत्य की खोज में आया हूँ और शायद मुझे मार्ग मिल गया है। सब्रों की बस्ती विद्यापति और ललिता का विवाह हो चुका है। विद्यापति देखता है कि उनके ससुर जी विश्वासु रोज कहीं जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके शरीर से चंदन और कस्तूरी की दिव्य महक आती है। विद्यापति मन में सोचते हैं, निश्चित ही मेरे ससुर जी वह गुप्त स्थान जानते हैं। मुझे किसी भी तरह वहां पहुंचना होगा। विद्यापति ललिता से कहते हैं, ललिता, क्या तुम अपने पिता को मना सकती हो कि वह मुझे अपने आराध्य के दर्शन कराएं? क्या तुम अपने पति की इच्छा पूरी नहीं करोगी? ललिता अपने पिता विश्वासु से विनती कर रही है। विश्वासु अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री, वह स्थान गुप्त है। बाहरी दुनिया के लोगों के लिए वहाँ रास्ता बंद है, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो मैं उसे ले जाऊँगा, पर एक शर्त पर। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।